हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम इंसानों की अच्छी या बुरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस बात को याद रखते हैं जो हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं, उस सकारात्मक सोच को हम भूल जाते हैं जिससे हमारे जीवन में बदलाव आता है। इसलिए कभी भी किसी की भी कही हुई कड़वी बातें भूल जाइए और उससे जो आप अच्छा कुछ सीखे या उसने आपके लिए जो अच्छा किया उसको याद रखिए, जीवन सरल हो जाएगा। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी दो भाइयों की है। जो दोनों भाई जिस गांव में रहते थे उसी गांव में साथ में पले बड़े, पढ़ाई लिखाई दोनों का सब कुछ बराबर हुआ। दोनों भाइयों में आपसी बहुत ही प्रेम था, इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह था कि उनके प्रेम और स्नेह की चर्चा पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में होता था। सब अपने बच्चों को एग्जाम्पल देते थे कि अरे देखो उन दोनों भाइयों से सीखो, देखो उन दोनों में कितना प्यार है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रहते हैं। सब अपने अपने बच्चों को बताते थे। दोनों भाई ऐसे ही रहने लगे। दोनों भाई धीरे धीरे नौकरी करते करते अब दोनों की उम्र हुई, अब दोनों की शादी हुई। दोनों की शादी हुई, शादी के बाद दोनों के बच्चे हुए। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन अचानक कुछ बात की वजह से, कुछ घरेलू मैटर, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि वो दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत बंटवारे तक आ गई और दोनों भाई एक दूसरे से अलग अलग हो गए। उन दोनों का बंटवारा हो गया, उनके प्रॉपर्टी के बंटवारे के साथ साथ उनके रिश्ते का भी बंटवारा हो गया। वो इतने एक दूसरे के, जितने एक दूसरे को वो प्यार करते थे, आज उस टाइम वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उनको लगता था कि जैसे इससे बड़ा दुश्मन मेरा दुनिया में कोई नहीं होगा। दोनों अलग अलग रहने लगे। एक जो बड़ा भाई था वो अपना मोटिवेशनल क्लास जाया करता था और जो छोटा वाला था वो अपने फैमिली के पास टाइम देता था। उसको जब भी टाइम मिलता तो अपने फैमिली को देता था। दोनों जॉब में थे। जब बात छोटे बेटे की बेटी का शादी का आया तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को न्योता दिया, क्योंकि उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि नहीं मैं अपने बिना बड़े भाई के अपने बेटी की शादी कैसे करूँगा। उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा था ये सोच के वो अपने बड़े भाई को न्योता देने गया। लेकिन उसका बड़ा भाई कितना भी मनाने पे वो नहीं माना, क्योंकि वो उसको उस दिन की कही हुई उसके द्वारा जो कड़वी बातें थी वो भूल नहीं पा रहा था, उसको वो मन में बिठा के रखे हुआ था। जब ये बात उसके जो मोटिवेशनल जो गुरु थे, जहाँ पे वो मोटिवेशनल क्लास करने जाता था, ये बात जब उनको पता चला तो वो उससे पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, हम सुने हैं कि तुम्हारी भतीजी की शादी है, तो तुम शादी में तुम क्या मदद कर रहे हो। वो जो इंसान था वो बहुत बौखलाया हुआ था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। वो बोला मैं क्यों मदद करूँगा, मेरी कोई भतीजी नहीं है और मैं किसी की शादी में कोई मदद नहीं करूँगा। मदद करना तो दूर, मैं तो जाऊँगा भी नहीं। वो जो गुरुजी थे बोले ऐसा क्यों। बोले कि क्योंकि इसलिए, क्योंकि वो जो मेरा भाई है वो क्या कुछ नहीं बोला हमको, हम वो बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। गुरुजी बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, शाम में जब क्लास ख़त्म होता है तो तुम मेरे पास आके बैठना। जब क्लास ख़त्म हुआ वो इंसान जाके गुरुजी के पास बैठा। गुरुजी एक बात बोले कि अच्छा एक बात बताओ, हम 3 दिन पहले जो तुम्हारा क्लास लिए थे उस सेशन में हम तुमको क्या ऐसा बोले थे, कुछ याद है। वो इंसान बोला कि नहीं मुझे याद तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर याद है कि आप कुछ अच्छा ही बोले थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि आप क्या बोले थे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि देखो जो चीज़ तुम्हारे लाइफ में चेंज ला सकता है, जो चीज़ तुम्हारे लाइफ में एक पॉजिटिविटी ला सकता है, उसको तुम भूल गए सिर्फ 3 दिनों में। और तुम्हारे भाई से जो झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, वो जो भी बोला गुस्से में, उस बात को तुम आज तक याद करके बैठे हो, जो कि
वो बात तुम्हारे जीवन में कोई मैटर नहीं करता, वो तुम्हें सिर्फ कष्ट दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक, एक नेगेटिव एनर्जी भर रहे हैं। वो इंसान समझ गया कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी कहानी जो बता रही हूँ, इससे ये हम लोग हर किसी के लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे बहुत घटनाएं होती हैं। मैं कह रही हूँ, कहना बहुत आसान है, भूलना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद भी नहीं भूल पाती हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं बस यही कहूँगी कि कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करके देखते हैं, कहीं कुछ अच्छा हो जाए। राधे राधे दोस्तों।